हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री राम। और आज मुझे निकालती थी मावस। तो हाँ, मुझे निकालनी थी मावस और मैं उठ गई थी जल्दी। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने कहा नहाने से पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, पूरा घर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद झाड़ू पोछा मेरे से नहीं होता, क्योंकि धूल वगैरह ऊपर आती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ फटाफट से अपना झाड़ू पोछा निपटाया, झाड़ू लगाने के बाद पोछा। इसके बाद मैं नहाने गई थी और ये मैंने जैकेट इतनी बड़ी सी इनके पापा की पहन रखी है। मुझे बिस्तर से उठी तो मुझे कुछ मिला नहीं, क्योंकि मेरे स्वेटर दूसरे रूम में रखे थे। तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। और यहाँ मैं नहा वहा ली और मैंने नहाने के बाद फटाफट से मैंने कहा किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि रात में तो किचन हम लोग साफ़ करके सोते हैं, लेकिन सुबह भी कपड़ा मारना चाहिए स्लिप वगैरह में हर जगह, क्योंकि पता नहीं कीड़े मकोड़े रात में क्या क्या वो होता है, स्लिप विलिप पे चला जाए। तो बनाते हुए मेरी आदत हमेशा से है कि मैं पूरे अच्छे स्लिप में कपड़ा मार लूँ गीला, अच्छे से अच्छा रहता है। ज़रा सा पानी का कपड़ा मार लेंगे तो साफ़ सफाई भी रहती है वैसे भी। तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर ली और फिर मैंने इसके बाद गूँधा था आटा, बिकॉज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। मैंने ऑप्शन में 2 चीज़ें थी, मेरे को कढ़ी बनानी थी या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी थी। क्यों फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार पहले आटा गूँध लेती हूँ, बाद में सोचती हूँ। तो फिर मेरे को एक चीज़ और याद आ गई, मैंने कहा आज तो लहसुन प्याज वगैरह खा नहीं सकते हम लोग, तो मैंने सोचा आलू की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो आटा गूँध ही लेते हैं पहले, ताकि वो सेट हो जाएगा। इंस्टेंट रोटी बनाऊँ ना एकदम आटा गूँध के तो थोड़ा सेट नहीं हो पाता। और गाइस मेरे से आटा गूँधा नहीं जाता मेरे से, क्योंकि मेरे को सर्वाइकल है, तो बहुत इसमें ताकत लगती है आटा गूँधने में। और इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता आटा गूँधना। लेकिन मैं रोटी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, अच्छे अच्छे नरम नरम फुलके। तो यहाँ फटाफट से मैंने जल्दी ऐसे करके आटा गूँध दिया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मेरे ठंड के मारे मेरे से सुबह सुबह काम नहीं हो रहा था। आज मैं सुबह नहा रही थी, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी पता ही नहीं। बट इनके पापा उठे, उन्होंने देखा ही नहा नु के लगी हुई है। उन्होंने मेरे वॉशरूम के लिए उठे तो उन्होंने देखा वो अंदर से हीटर लाए और मेरे पैरों के नीचे हीटर लगा दिया कि इनको ठंड ना लगे, क्योंकि मैंने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, मैंने सिर्फ सॉक्स पहनी हुई थी और उस पर खड़ी थी। वैसे तो मैं चप्पल पहन के काम कर लेती हूँ, लेकिन आज मावस थी, पूरी सफाई कर ली थी इसीलिए। फिर मैंने सोचा अक्कू का दूध गर्म कर दूँ। यहाँ मैं अक्कू का दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि अगर बीच में ये उठ जाती हैं तो परेशान करती हैं। कढ़ाई में तेल था और फिर कढ़ाई के आगे पीछे नाचती रहती हैं, काम नहीं करने रहती हैं और मुझे डर लगा रहता है। तो मैंने कहा इनको पहले दूध गर्म करके मैं पिला देती हूँ, बाद में बाकी मैं काम करूँगी, क्योंकि ये उठ जाएंगे तो अपने में ही लगा रखती हैं। फिर मैंने कहा इनको दूध गर्म करके ठंडा करके पिला देती हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ आपको का हॉर्लिक्स सर्दी में जम गया था, इतनी ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो, लेकिन सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनका नया वाला हॉर्लिक्स निकाल लूँ। मैंने कहा इतना सोचने के बाद फिर मैंने सोचा चलो यार आलू ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने निकाली आलू और फटाफट चढ़ाई, क्योंकि आलू अक्कू भी खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ और इनके पापा तो खैर खा ही लेते हैं। क्योंकि अक्कू के लिए मुझे हमेशा इन तीनों के लिए अलग अलग बनाना है। आज भी मैंने 3 बार में खाना बनाया। पहले मैंने यहाँ मावस निकाली, लाइट चली गई थी, तो गाइज़ मैं वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। बाद जब मैं नाश्ता बना रही थी तब मेरा व्लॉग फिर कंटिन्यू हो गया था, क्योंकि लाइट चली गई थी और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी। तो यहाँ मैंने आलू की सब्ज़ी की रेडी कर रही थी। ये देखो ये लाइट चली गई थी, पता नहीं क्यों बार बार जा रही थी, आ रही थी, जा रही आ रही थी। फिर मैं इनको बुला के लेके आई। मैंने कहा यार देखो क्या हो रहा है ये लाइट में। तो इन्होंने उठ के देखा, इन्होंने फिर मेरे से बोला कि हीटर इधर से हटा के उधर लगाओ तुम्हारे पैरों में, क्या पता हीटर की वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैंने हीटर इधर लगाया। और इसी बीच में मेरा व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया था, यहीं से मेरा व्लॉग कट हो गया था। मेरी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। मैंने कंटिन्यू तब किया है जब व्लॉग जब किया है तब मैं अपना लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। यहाँ तक मेरा व्लॉग था और यहाँ पे अब मैं ये जो मैं रेडी कर रही हूँ, यहाँ मेरा नाश्ता रेडी था। इनके पापा से मैंने बोला आप आलू की कचौड़ी खा लेंगे, आलू की पिट्ठी, आलू का पराठा बना दो। उन्होंने बोला मैं एक ही खाऊंगा। तो फिर मुझे पता था अगर इनको स्वाद लगेगी ना तो ये मेरी भी खाएंगे।
तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी और वही हुआ। इन्होंने बोला एक ही खाऊंगा, बट इन्होंने एक की जगह मुझे सिर्फ 2 मिली और अक्कू के लिए मुझे दोबारा ही कचौड़े बनाने पड़े। अक्कू कह रही मैं भी मम्मी पराठा नहीं खाना, मेरे को भी कचौड़े खाने, तो उसके लिए मैंने दोबारा बनाया जब इनके पापा चले गए। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, अगर मैं वो तो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, वरना मेरे को, हमें 3 लोग हैं, 3 बार मेरे को अलग अलग तीनों के लिए खाना बनाना पड़ता है। आज भी मावस का मैंने अलग बनाया था। अब ये मैं और ये, इन्होंने बोला चाय ले आओ नाश्ता कर लेते हैं, तो ये भी नहा लेते, आज उठ गए थे, मैं उठ जाती हूँ ना तो ये भी उठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने गरम गरम आलू की कचौड़ियाँ बना ली थी और इन्होंने बोला ये ले आओ नाश्ता कर लेते हैं। ये भी सुबह सूर्य देवता को जल वल दे गए थे। आज हमारे यहाँ धूप भी बहुत अच्छी निकली थी, तो लेकिन मैंने सोचा था कपड़े धोऊं, लेकिन आज वीरवार भी था और मावस भी निकालनी थी, तो मैंने कहा मावस वाले दिन कपड़े नहीं धोते ना, तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। आज बहुत दिन बाद अच्छी धूप देखने को मिली है। किस किस की गाइस धूप निकली है ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं वो तेल मेरे हाथ में आ गया था एकदम से। यहाँ मैंने पूड़ी उड़ी अपना जो भी है ये मेरा फिनिश हो गया था और यहाँ हम नाश्ता करने आ गए थे और नाश्ता फिनिश करके ये देखो आपको कहती पापा छुट्टी कर लो ना, छुट्टी कर लो। अपने पापा को पटा रही थी और इसके पापा देखो उसकी पीठ में खुजली कर रहे थे। इसके पापा को भेजने के बाद मैं भी बर्तन वर्तन मांज के फिर हमने कहा थोड़ी धूप खा लेते हैं। धूप खाने हम ऊपर गए और वहाँ हमने साफ़ करी थी पालक। ये देखो बाप बेटों की मस्तियाँ कैसी चल रही हैं। तो हम थोड़ी देर नहीं, हम काफ़ी देर धूप में गए थे और ये देखो अक्कू साड़ी पहन के कैसे हीरोइन बन रही है और देखो मेरी धूप में कैसे हो गई मैं। तो यहाँ मैंने ये देखो मैं पालक मेथी और वो पता नहीं क्या क्या लेके आई थी वो साफ़ किया।